अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं सन 2006 से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। व्यूवर्स, आज हम बात करना चाहते हैं डायरिया के ऊपर। चूँकि मौसम अब चेंज हो रहा है, मौसम गर्म होता जा रहा है। हमने ये देखा है कि अक्सर गर्मी के मौसम में जो है हमारे पास बहुत से मरीज़ डायरिया की शिकायत लेके आते हैं। इनमें बच्चे भी होते हैं ज़्यादातर, पर हर किस्म के लोग जो हैं वो इस कंडीशन में मुब्तला हो सकते हैं। अब डायरिया में यहाँ मेंशन मैं ये करना चाहता हूँ कि डायरिया और डायसेंट्री में क्या फ़र्क है। अगर तो मरीज़ को सिर्फ लूज़ मोशन हो रहे हैं, वाटरी मोशन किस्म के हो रहे हैं और उसमें ब्लड नहीं है, तो ये सिंपल डायरिया है। लेकिन अगर डायरिया में मरीज़ को कहीं ब्लड आता है या उसके स्टेन्स आते हैं, तो फिर ये डायसेंट्री की तरफ कंडीशन चली जाती है। उसके फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मोस्टली डायरिया के केसेस ही जो हैं वो देखने में आते हैं। और डायरिया में ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, फूड इंटॉलरेंस भी हो सकती है। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी खुराक होती हैं, बच्चे ख़ास तौर से जो है वो इस किस्म की खुराक कर लेते हैं जिनकी वजह से उनका पेट जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे अक्सर नीचे ज़मीन से कुछ चीज़ें उठा के मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको डायरिया की कंडीशन लाक हो जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ काजेज़ हो सकती हैं, लेकिन जो भी काज हो, अलामात जो हैं वो डायरिया की मोस्टली यही होती हैं कि वीकनेस हो जाती है बॉडी में। बहुत ज़्यादा मुसलसल डायरिया रहने की वजह से आपकी बॉडी से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो उनका अखराज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। वाटर इनटेक जो है वो भी मरीज़ जो है, चूँकि उसको मुसलसल डायरिया लगा रहता है तो उसको खूब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। इसके अलावा मरीज़ जो है वो ऐन मुमकिन है कि ज़्यादा मुसलसल डायरिया रहने की वजह से जो है उसको कोई फीवर वगैरह भी लाहक हो जाए। आमतौर पर डायरिया की जो अलामात है ये 3 से 5 दिन या 3 से 7 दिन रहती हैं। इस दौरान पेशेंट को शुरू में भी टेम्परेचर हो सकता है, एंड मुमकिन है कि दरमियान में भी टेम्परेचर हो जाए। डायरिया जो है वो फूड कंटेमिनेशन की वजह से भी हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड का इस्तेमाल करें जो लोग, तो उनको डायरिया का मसला लाहक हो सकता है। ई कोलाई और सल्मोनेला ये इस किस्म के जो हैं जरासीम है कि जो डायरिया में अक्सर हम देखते हैं कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन होती है। वैसे तो और भी बहुत सी बीमारियाँ इसमें हो सकती हैं पीछे, लेकिन यह है कि कॉमनली यही होती हैं। अब इसमें मरीज़ को कुछ चीज़ों की बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। एक तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खुराक का इस्तेमाल जो है उसका ख्याल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस किस्म का पानी जिसमें सॉल्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हों वो पेशेंट को देने चाहिए। आजकल ORS और ये दूसरे किस्म के लिक्विड्स होते हैं, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे मरीज़ को बहुत अफाका होता है। जिससे मैंने बताया कि मेडिकेशन में जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हम उनको प्रेफर करते हैं, और इसमें कभी कभार जो है 3 टाइम भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है और हाई डोजेस की भी कुछ मेडिसिन दी जाती है। बच्चों के हवाले से ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करवा तो रहे हैं बच्चों की, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको बताया जाता है कि बच्चों के ऊपर ख़ास तौर से नज़र रखें कि वो ज़मीन से कोई चीज़ उठा के ना खाएं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मट्टी वगैरह खाते हैं अक्सर, जिनको मसला लगा रहता है, वो उनको भी इस किस्म के डायरिया की शिकायत अक्सर रहती है। तो ये पेरेंट्स को जो है ध्यान देना पड़ता है कि वो किसी किस्म की कोई चीज़ ना खाएं जिनकी वजह से उनको डायरिया का मर्ज़ जो है बार बार लाहक हो। हमने ये नोट किया है ऐसे लोग जिनको डायरिया की शिकायत रहती है, वो फिर भी मिर्च मसाले खाने के बड़े शौकीन होते हैं, वो चटखारी चीज़ें खा रहे होते हैं, मिर्च मसाले खा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो है मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। तो इस किस्म के पेशेंट फिर ठीक ज़रा मुश्किल से होते हैं। तो डॉक्टर्स को ये चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स को इस किस्म की हिदायत दे कि स्पाइसी फूड जो है उसका फ़ौरन अदराक करें, फ़ौरन इस किस्म के फूड जो हैं वो बंद कर दें, ऑयली चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल बंद कर दें। अगर कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत हैवी स्मोकर्स होते हैं, उनको देखा गया है कि उनको जब डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो वो स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से उनको फ़ौरन जो है वो गैस की ट्रबल शुरू हो जाती है और उनका डायरिया जो है बड़ी मुश्किलों से ठीक होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ग़ज़ा में नरम ग़ज़ा, जैसे खिचड़ी टाइप हो गई, कोई इस किस्म की चीज़ जो है, या ब्रेड वगैरह जो होती है वो मिल्क के साथ जो है वो दे दें, किसी और दही वगैरह के साथ इस्तेमाल करा लें। दही का इस्तेमाल आपने अक्सर सुना होगा इस किस्म की कंडीशन में। अक्सर लोग कहते हैं उसकी वजह ये कि प्रोबायोटिक में आता है दही, और गट हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, तो ये बड़ा मुफीद साबित होता है इसमें। अगर इसमें सत्या सबगोल का इस्तेमाल साथ दही में करें तो बहुत अफाका होता है इस चीज़ से। जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिर हम अलामात को देखेंगे। अगर तो पेशेंट को जो है वो एब्डोमिनल रीजन में किसी किस्म का दर्द हो रहा है तो याद रखें नटफॉमी का मेडिसिन आती है इसकी। अगर तो पेशेंट जो है वो कहता है कि दर्द के साथ उसको गैस की भी बड़ी शदीद शिकायत होती है, और जो है कोई भी चीज़ वो खुराक करता है तो उसको फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो याद रखें वोलेट्रम एल्बम और पोटोफाइलम 2 इस किस्म की मेडिसिन है। और अलामत दोनों में ये पाई जाती है कि जिस किस्म की खुराक मरीज़ करता है वो उसको स्टूल में नज़र आती है, यानी वो हज़म नहीं होती खुराक स्टूल में, उसी तरह जो है वो उसको अज्जा खुराक के नज़र आते हैं। पोटोफाइलम का बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है।
कई लोगों को मुसलसल डायरिया लगे रहने की वजह से 3 से 7 दिन का जो इसका स्पैन होता है उसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि उनकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, उनको पसीने आते हैं, बॉडी उनकी ठंडी रहती है, वीकनेस बेइंतहा होती है। याद रखें एपिकॉक इसमें बड़ी बेहतरीन काम करती है। एपिकॉक इसमें 30 ताकत में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और अलामात को मद्देनजर रख के दूसरी भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर आपको इस्तेमाल करवा सकता है। जो भी कंडीशन हो, खुद से किसी किस्म की मेडिकेशन ना करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। बहुत शुक्रिया।